आई एम अरहम दोशी एंड वी आर ग्रीडी पाई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस 686 ड्यू 3 के सॉल्यूशन, और मेरे साथ नवनीत और एसपी है जो मेरी हेल्प करेंगे इसमें। तो इसमें मैं ए टू डी बताऊंगा और फिर नवनीत होगा वो ई एफ बताएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। ए क्वेश्चन, special permutation. You are given one integer n. Recall that all permutation of length n is an array consisting of n distinct integers from 1 to n. Your task is to find permutation p of length n. There is no index I such that pi is equal to I. मतलब हमको बेसिकली करना क्या है, पहले तो मैं बता देता हूँ परम्यूटेशन क्या होता है। अगर परम्यूटेशन क्या होता है, अगर परम्यूटेशन ऑफ साइज n पूछे तो उसमें पहले तो 1 से लेके n तक के नंबर्स आते हैं और उसको रेंडमली सफल कर देते हैं। तो उससे जो बनता है उसको परम्यूटेशन बोलते हैं। लेट्स से परम्यूटेशन ऑफ 5, तो 1 2 3 4 5 एक परम्यूटेशन है, 1 4 5 2 3 एक परम्यूटेशन है। मतलब 1 से लेके n तक नंबर होने चाहिए और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको परम्यूटेशन बोलते हैं। और क्या बोला है कि योर टास्क इज टू फाइंड परम्यूटेशन p ऑफ लेंथ n सच दैट नो इंडेक्स i सच दैट p इज इक्वल टू i। मतलब अगर हमारे पास ये परम्यूटेशन है और अगर हम इसके इंडेक्सेस लिखे 1 2 3 4 5, तो इसकी जो इंडेक्स है और ये जो एलिमेंट है दोनों मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, 2 की जगह 3 लिख सकते हैं, 3 की जगह 4 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मेरे को बोला n लेंथ का परम्यूटेशन बताओ, तो मैं 1 से लेके n-1 तक जाएगा और ith पोजीशन पे मैं i+1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, i+1 प्रिंट कर देगा। और एक लास्ट जो पोजीशन बचती है, जो फर्स्ट लास्ट पोजीशन बचती है, उस पे nth पोजीशन जो होगी उस पे मैं 1 प्रिंट कर देगा। तो मेरा एरे अगर 5 दिया है क्वेश्चन में, तो 2 3 4 5 ये 1 से लेके n-1 पोजीशन होगी और लास्ट जो पोजीशन होगी उस पर मैं 1 प्रिंट कर देगा nth पोजीशन पे। ठीक है, तो कोई भी अपनी जगह पे नहीं होगा। बेसिकली यही मेरा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो लेट्स सी द बी क्वेश्चन नाउ। हियर इज अ गेम कॉल्ड यूनिक बिड ऑक्शन। ठीक है, यू कैन रीड अबाउट इट देयर, बट अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सिंप्लीफाई द गेम अ बिट। फॉर्मली देर आर n पार्टिसिपेंट। चलिए n पार्टिसिपेंट है अपने पास। द ith पार्टिसिपेंट चूजेज द नंबर ai। तो मतलब कोई ना सब पार्टिसिपेंट एक नंबर चूज करेगा। ठीक है, उसको अपन ai से रिप्रेजेंट करते हैं। द विनर ऑफ गेम इज सच अ पार्टिसिपेंट दैट ही चूजेज यूनिक नंबर। मतलब एक बंदा जिसने यूनिक नंबर चूज किया होगा वो जीतेगा। ठीक है, एंड इज मिनिमल। तो मतलब अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने यूनिक नंबर चूज किए होंगे तो जिसने मिनिमम चूज किया होगा वो जीतेगा। अच्छा, अपन को ये बोलना है कि कौन सा पार्टिसिपेंट जीतेगा। और अगर कोई नहीं जीतता है तो अपन को -1 प्रिंट करने का। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, ये लेता हूँ मैं, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, 5, 2 3 2 4 2। तो चलिए ये वाला जो टेस्ट केस है उस पर देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले की वैल्यू 2 है, सेकंड वाले की वैल्यू 3 है, थर्ड वाले की वैल्यू 2 है, फोर्थ वाले की वैल्यू 4 है और फिफ्थ वाले की वैल्यू 2 है। तो इसमें पहले तो अपन को विनर के पास होना चाहिए यूनिक और उसके बाद होना चाहिए मिनिमम। तो यूनिक किस किस के पास है, तो सेकंड के पास और फोर्थ के पास यूनिक है। ठीक है, अभी इन दोनों में टाई हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से मिनिमम जो होगा वो निकालेंगे। तो 2 के पास मिनिमम है तो अपना आंसर होगा 2। ठीक है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया मैंने कि सारी जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ है उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली एक मैप में। तो मैप में सबकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अभी जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी 1 होगी वो हमारा पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो हमने और उसमें से भी जो मिनिमम होगा वो अपना आंसर है। मतलब अगर मैप ऑफ एक्स
का वैल्यू 1 है और मैप ऑफ वाई का वैल्यू 1 है, मतलब ये दोनों चीज़ एक बार आ रहा है, पर इन दोनों में से जो छोटा है, मानो कि x छोटा है, वो अपना आंसर है। तो वापस मैं एक बार एरे को इटरेट करूँगा और जिस इंडेक्स पे x स्टोर होगा, मानो कि यहाँ पे 3 है, तो वो प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। हेलो हेलो। हाँ, रुक, तभी मैं बोलूँगा थोड़ा। बोल दे बोल दे। मैं थोड़ा मतलब यहाँ पे बस एक ट्रिक ट्रिक बता रहा कि लाइक जनरली क्या रहता कि हमको दो वेरिएबल कंपेयर करने रहते, तो एक एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता, लेकिन हमको दूसरा वेरिएबल भी साथ में अपडेट करना पड़ता। जैसे मान लो कि एक एक वेरिएबल है एंड मैक्स ले लो, ठीक है, जो अपडेट हो रहा है, एंड दूसरी उसकी वैल्यू है जो उसके साथ में अपडेट होगी अगर मैक्स अपडेट होगा। सो एक मान लो कि नया एक वैल्यू मिला उसको, इफ मैक्स इज ग्रेटर देन एक्स, सो हम क्या करते, इफ मैक्स इज लेस देन एक्स, सॉरी, सो हम क्या करते कि मैक्स को एक्स सेट करते, एंड जो वैल्यू रहता उसको, जो उससे एक्स से एसोसिएटेड वैल्यू रहेगा उससे वो स्टोर कर देंगे, जो वाई ले ले मान ले। ठीक है, सो बेसिकली हम कंपैरिजन जो मैक्स का और वैल्यू का ही कर रहे हैं ना, तो हम इसको बेसिकली इससे अच्छा हम पेयर में स्टोर कर दें, ऐसा कि लाइक पेयर इंट इंट एंड उसको एक वेरिएबल दे दो कि लाइक वेरिएबल एंड उसका मैक्स कॉमा वैल्यू। ओके, एंड अब तुम सीधा वेरिएबल को ही कंपेयर कर सकते कि लाइक वेरिएबल इक्वल टू मीन कॉमा वेरिएबल, एंड ऐसा। तो तुमको ऐसा इफ एल्स लिखने की गरज नहीं पड़ती, एंड ये काफी जगह काम में आता है जब तुम लाइक कॉम्प्लेक्स कोड करते, तो लाइक ये चीज बहुत काम में आती। तो एंड तुम इसका डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड से पेयर इंट इंट को एक्सेस भी कर सकते। एंड आई लाइक जावा में, इसका जावा में मुझे पता तो नहीं परफेक्ट, बट सी प्लस प्लस में तो पेयर इंट इंट यूज करते हैं ऐसा। ठीक है, ओके, बस यही बोलना था मुझे। एंड इधर एक सेकंड, लाइक इधर फिर इधर बस एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, एंड तुम डायरेक्टली मीन यूज कर सकते, एंड ऐसा इफ एल्स लिखने की गरज नहीं, बस। ठीक है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन अ सीक्वेंस ए इनिशियली कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर। अपने पास एक सीक्वेंस ए है इसमें एन इंटीजर है। यू वांट टू ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस सो दैट ऑल इंटीजर्स आर इक्वल। ठीक है, हमारे पास एरे है, उसमें अपन को ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें जिसमें सब एलिमेंट्स इक्वल हो। To achieve this, you can choose some integer x that occurs at least once in A and perform the following operation any number of time, possibly 0। ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर चूज करना है ए में से और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। चलिए देखते हो क्या ऑपरेशन है। चूज सम सेगमेंट एल टू आर of the sequence and remove it, but there is one exception: you are not allowed to choose a segment that contains x। ठीक है, more formally you choose some contiguous sequence a of l plus 1 to a of r such that a of I does not contain x। ठीक है, and you remove it। After removal the number of elements uh, to the right of the removed segment changes। ठीक है, ये सब ठीक है। मतलब बेसिकली करना क्या है कि हमको एक एरे दिया रहेगा, उसमें से सब लास्ट में पूरे एरे को इक्वल बनाना है, और उसके लिए हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं जिसमें कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। लेट्स सी कि ये जो एग्जांपल दिया है वो समझाता हूँ मैं। 1 3 2 4 1 2 हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जितनी भी रेंज हो उस रेंज को रिमूव करने के बाद इस एरे के सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो लेट्स सी अपन ने x चूज़ किया 1, तो हमको अभी क्या करना है कि लास्ट में सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। मीन्स कि हमको सारे एलिमेंट पहले तो x के बराबर बनाना है। ठीक है, और x के अलावा जितनी भी चीज़ है वो रिमूव करनी है। तो इसमें पहले ये पूरा रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव करना पड़ेगा और ये रिमूव करना पड़ेगा। तो ये एक ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन जो होगा 1 से लेके 2 से लेके
5 का ऑपरेशन होगा, जिसमें ये पूरी रेंज रिमूव हो जाएगी, और ये 6 से लेके 7 से लेके 7 का एक ऑपरेशन होगा, जिसमें ये पूरी रेंज रिमूव हो जाएगी, और लास्ट में 1 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने सोचा कि हम कब कोई चीज़ को रिमूव करेंगे। अगर हम ये ऑपरेशन हमको ये ऑपरेशन कब करना पड़ेगा, 1 3 2 4 1 2, जब दो कंसिक्यूटिव कोई भी चीज़ के दो कंसिक्यूटिव एलिमेंट के बीच में एक से ज़्यादा का डिफरेंस हो। मतलब अगर ऐसा है कि 1 1 3 2 4 1, तो ये दोनों एलिमेंट के बीच में इंडेक्स का डिफरेंस है 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें तो मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर अगर ये 2 है और 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 और 4। तो मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ है जो 1 नहीं है, तो मेरे को ये रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बोला है कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। ठीक है, तो एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि वेक्टर ऑफ एरे ऑफ वेक्टर बना सकते हैं, और उसमें सब चीज़ की पोजीशन स्टोर कर सकते हैं। देखिए अभी वो कैसे स्टोर करेंगे कि जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें, 1 है, 3 है, 2 है और 4 है, उन सब की पोजीशन इसमें डाल देंगे। अगर पोजीशन भी लिख दूँ मैं साथ में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें 1 की पोजीशन किधर किधर है, 1 और 5 पे। 3 की पोजीशन किधर है, 2 पे। 2 की पोजीशन किधर है, 3 पे और 6 पे। और 4 की पोजीशन किधर है, 4 पे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मान ली इस जगह पे अपना कोई भी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, तो अपन को इतना पार्ट रिमूव करना पड़ेगा, इतना पार्ट रिमूव करना पड़ेगा, इतना पार्ट रिमूव करना पड़ेगा और इतना पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इधर सब जगह एक और नई पोजीशन डाल देते हैं, और उसको मैं 0 बोलूँगा। ठीक है, ठीक है, और इधर एक मैं मानता हूँ कि सारे एलिमेंट को इधर भी गिनने के लिए एक नई पोजीशन डाल देता हूँ, जिसको मैं n+1 बोलूँगा। ठीक है, 0 और n+1। तो अपना n है 6, तो अपन मैं 7 डाल रहा हूँ, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7। और उसके बाद मैं हर हर अरे के लिए मैं काउंट कर रहा हूँ, हर अरे जो है अलग अलग यूनिक नंबर्स का, उसके लिए मैं काउंट कर लूँगा कि कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कंसिक्यूटिव एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस 1 हुआ तो मैं इग्नोर मार दूंगा, और अगर डिफरेंस 1 से ज़्यादा हुआ तो मैं काउंट कर लूँगा। तो इन दोनों के बीच में तो कुछ है नहीं, तो डिफरेंस हुआ 0, तो इसको डिफरेंस हुआ 1, तो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा इसका 0। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1, और 1 से ज़्यादा, तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है 1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल ऑपरेशन 1 के लिए अपन को करने पड़ेंगे, वो हो गए 2। 3 के लिए देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी 1 से ज़्यादा है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 1। तो 3 के लिए भी एट मैक्स 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। 2 में भी देख लेते, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 से ज़्यादा। सिमिलरली ये, और ये जो है इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसको हम इग्नोर मार सकते हैं, तो इसमें भी आंसर 2 आएगा। और सिमिलरली इसमें भी ये 1 1 और 1। तो ऐसे करके जितने भी कंट्रीब्यूशन होंगे उसमें जो मिनिमम होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया। आराम, हाँ, तूने मतलब डिफरेंस हमने 1 क्यों लिया? रीजन क्या था इसका? रीज़न ये था कि अगर ऐसा कुछ है 1 2 3 1 1 1 4 5, तो ये सब चीज़ें हैं वो साथ में है, और इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्यों करें, अपना टाइम वेस्ट होगा। पर ये दोनों जो चीज़ है उन दोनों का डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, मतलब क्या कि उन दोनों के बीच में
अगर ये 1 है और ये 4 है, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर ऑफ 1 की फर्स्ट पोजीशन जो कि है 1 और वेक्टर ऑफ 1 की सेकंड पोजीशन जो कि है 4, उन दोनों का डिफरेंस है 3। मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई दो चीज़ें हैं जो 1 नहीं है, ठीक है, तो हमको वो रिमूव करनी होगी। पर अगर ये 4 है और ये 5 है, तो अगर डिफरेंस 1 होगा, मतलब इन मतलब दोनों, बेसिकली अगर हाँ कॉन्जिक्यूटिव है तो हटाने का कोई फ़ायदा ही क्या है? हाँ हाँ, ना? बस तो एग्जैक्टली ऑपरेशन क्यों खराब करें उसके लिए? एग्जैक्टली। हाँ, ठीक ठीक है, है। तो अगर कुछ इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। अभी 4th क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। Let's read the 4th question. You are given an integer n. Your task is to find a sequence of integer a1, a2, ak such that each I is strictly greater than 1। ठीक है, अपन को एक सीक्वेंस फाइंड करना है के एलिमेंट का, और हर एलिमेंट एक 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ए वाई a1 इंटू a2 इंटू ए के इज इक्वल टू n, ठीक है। मतलब कि सारे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट n होना चाहिए, और एक के एक ए आई प्लस 1 इज डिविजिबल बाई ए आई। अच्छा, तो अपन को क्या करना है, वो देख लेते हैं। ऐसा एक सीक्वेंस बनाना है के एलिमेंट का, और ये जो एलिमेंट है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और जो ए आई प्लस 1 है should be a multiple of ai, means ai plus 1 modulus ai is equal to 0, ठीक है। एंड द k इज मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब जितना बड़ा हो सकते उतना बड़ा एलिमेंट बनाना है, वरना तो हम डायरेक्टली एंड प्रिंट कर देते एक साइज का तो भी चल जाता, पर अपन को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना है, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब मेरे को तो लगा ये हो जाएगा, पर फिर मैंने जो कंस्ट्रेंट देखा, तब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि ये कैसे करूँगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या है ये मैं दिखा देता हूँ, और मैं क्या सोच रहा था कंटेस्ट में वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो टी अपन को दिया है 5 इंटू 10⁻3, एंड जो नंबर है वो होगा 10⁻10, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको इसके लिए एक नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। अभी वो कैसे निकालेंगे, मतलब और एक और चीज़ कि कोई अगर नंबर है उसका सिर्फ एटमोस्ट एक ही प्राइम फैक्टर होगा, अगर होगा तो, जो कि √n से बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो मेरे को लगा कि अगर √n अपन इसका देखा जाए तो 10⁻5 होता है, और ये भी 5 इंटू 10⁻5 है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कि √n में सारे प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा और वो 10⁻5 इंटू 10⁻3 नंबर्स के लिए करूँगा, तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं हो जाएगा 5 इंटू 10⁻8, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे को लगा कि इसमें TLE आएगा। तो अभी मैं सोचा कि इसमें क्या कर सकता हूँ। तो एक और चीज़ इसमें नोट करने वाली है कि अगर 10⁻5 नंबर्स आप ले रहे हो, तो उसमें 10⁻4 नंबर ऑफ प्राइम्स ही होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को बाद में याद में आई। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अगर मैं सारे प्राइम्स प्री कंप्यूट कर लूँ, तो मेरे को 10⁻5 में सारे आपने अगर सीव मेथड नहीं सीखा
तो सीव सीख लीजिएगा। तो सीव में क्या होता है, एन लॉग एन में अपन प्राइम मिल जाते हैं। तो एन लॉग एन में पहले मैंने प्राइम प्री कंप्यूट कर लिए और प्राइम थे अप्रोक्सीमेट 10⁴ प्राइम्स थे। और फिर मैं क्या कर रहा था कि सारे नंबर्स का सारे एन का सारे एन ऑफ आई का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा था। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो बेसिकली क्या करना होता है कि अगर प्राइम का एरे है जिसको मैं पी नाम देता हूँ, तो 1 से लेके लास्ट तक जाना है। और अगर ith प्राइम अगर ये नंबर से डिवाइड होता है तो जितनी बार होता है वाइल मान लो n इज डिविजिबल बाई ith प्राइम डिवाइड कर लो और उसका काउंट कहीं पे स्टोर करते जाओ, n बाई ith प्राइम ऐसा कर लो और इसका काउंट कहीं पे स्टोर करते जाओ। और बेसिकली एक बार आप ये जब कर लोगे तो अभी एक और चीज़ हो सकती है कि पूरे सारे प्राइम ढूंढने के बाद ये सारे प्राइम है वो लेस देन और इक्वल टू 10⁵ है। तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा प्राइम हो जो 10⁻10 या 10⁹ की रेंज का और इंटू 2 करके ऐसे मिला हो, तो वो उसका कैसे होगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा था, जब प्राइम फैक्टर्स मिल रहे थे मैं तब मैं n को डिवाइड भी कर रहा था, n इक्वल टू n बाई ith प्राइम। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि एट मैक्स एक ही प्राइम होगा जो √n से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो जो अगर लास्ट में जो n मेरा बचता है वो अगर 1 नहीं है, वैसे तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा अगर सारे फैक्टर्स मिल गए, पर अगर 1 नहीं है अगर मेरा n, इसका मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा डिविजिबल डिवाइज़र है जो ग्रेटर देन 10⁵ है। ओके, और वो इसको डिवाइड नहीं कर पाया, मतलब वो प्राइम है और ग्रेटर देन 10⁵ है, पर इसमें कैच ये है कि वो प्राइम होगा क्यों, और क्या बोलते हैं, वो जो डिवाइज़र होगा वो प्राइम होगा क्योंकि एक एट मैक्स एक ही प्राइम हो सकता है जो 10⁵ के ऊपर हो। अगर ये प्राइम नहीं हुआ और ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि सारे 10⁵ के नीचे के एलिमेंट हमने ले लिए, तो अगर ये प्राइम नहीं हुआ और ऐसा हुआ कि दो नंबर है जो प्राइम है और वो 10⁻² प्राइम 1 बोलता हूँ मैं इसको, और उसको मैं प्राइम 2 बोलता हूँ, और दोनों 10⁵ के ऊपर के हैं, बोथ आर ग्रेटर देन 10⁵, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 10⁻10 से ज़्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि जो मैं डिवाइड करता जाऊंगा और उसके बाद अगर जो नंबर होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा तो वो प्राइम ही होगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद बेसिकली मेरे को एक ऐसा एरे मिल जाएगा, वो बोलेगा कि ये वाला जो प्राइम है पी प्राइम वो ai बार हो रहा है अकर, तो p1 नंबर का प्राइम a1 नंबर ऑफ बार अकर हो रहा है, p2 नंबर ऑफ प्राइम a2 नंबर ऑफ बार अकर हो रहा है, p3 नंबर ऑफ प्राइम a3 नंबर ऑफ बार अकर हो रहा है, ऐसा। ठीक है, तो अब आंसर में बोला है कि ai प्लस 1th नंबर इज मल्टीपल ऑफ ai नंबर। ठीक है, तो भी इसका मतलब ये कि जितने प्राइम्स इसमें थे उतने एटलीस्ट उतने तो इसमें होने ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अगर जो प्राइम मेरे को और अपन को क्या करना है, के को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो मैक्सिमम प्राइम होगा उनमें से जो प्राइम होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो ले लूँगा। मान लो कि ये प्राइम है और इसकी फ्रीक्वेंसी a2 है, तो और क्या बोलते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि पहले सारे a2 टाइम्स p2 को लिख दूंगा। ठीक है, और फिर जो लास्ट में बचा कुछ ये सब चीज़ का प्रोडक्ट होगा
उन सबको मैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे मेरा आंसर आ रहा था। दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम डॉट 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 करके प्राइम 2 को A2 टाइम्स लिखा, और प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में। तो ये सब चीज़ तो इक्वल ही है, तो ये जो होगा वो इसका मल्टीपल तो होगा ही, ये इसका मल्टीपल तो होगा ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें इक्वल ही है, और लास्ट में कुछ ज़्यादा ऐड कर दिया, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसके आगे नवनीत समझाएगा ई और एफ क्वेश्चन। थैंक यू।